ओके। आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ रूट्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट है। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल 0। ये हमारा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। यहाँ पे a, b और c जो है बिलोंग्स टू रियल नंबर, सॉरी यहाँ पे a, b, c जो है रियल नंबर, या फिर यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि नेचर ऑफ रूट्स, मतलब इसके जो रूट होंगे वो कैसे होंगे। तो इससे जस्ट पहले हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि रूट का जो नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेचर ऑफ रूट्स जो है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पे यदि हम बात करें कि d होता क्या है, तो ये b² माइनस 4ac होता है, और इसी के ऊपर पूरी की पूरी स्टोरी जो है नेचर ऑफ रूट की डिपेंड करती है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है हो सकता है नेचर ऑफ रूट के बारे में। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट जो है, नेचर ऑफ रूट ये हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले जो d की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पहला कंडीशन ये है कि d जो है 0 के बराबर होगा, और दूसरा कंडीशन इसमें d जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। तो जब भी d मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो रूट्स हैं ये हमारे रियल होंगे एंड इक्वल होते हैं। रियल होने के साथ साथ इक्वल होंगे। और जो यहाँ पे एक्सप्रेशन जो बनता है, जो इक्वेशन बनेगा आपका, वो स्क्वायर की फॉर्मेट में बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्मेट में। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि d यदि 0 के बराबर नहीं है तो क्या सिचुएशन होगा। तो यहाँ पे अगेन हमारा दो डिफरेंट केसेज बनते हैं। पहला केस ये है हमारा कि d जो है यदि 0 के बराबर नहीं है तो एक बार d जो है 0 से छोटा हो सकता है, और दूसरी बार d जो है 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है। तो पहला, जब d जो है 0 से छोटा होगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैं रूट जो है अल्फ़ा और बीटा मान लूँ, तो अल्फ़ा की वैल्यू होती है -b प्लस √d/2a, और बीटा की जो वैल्यू होती है वो -b माइनस √d/2a होती है। राइट। तो यानी कि यहाँ पे √d के ऊपर डिपेंड करता है, और यहाँ पे d की वैल्यू जैसे ही निगेटिव होगी, 0 से छोटा का मतलब क्या है, नेगेटिव, यानी कि जैसे ही निगेटिव होगी ये जो रूट है ये इमेजिनरी बन जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो रूट्स बनते हैं ये इमेजिनरी बनते हैं, इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। और डिस्टिंक्ट मतलब दोनों ही अलग अलग होंगे, और इसी के साथ साथ ये हमेशा कॉन्जुगेट पेयर के रूप में यहाँ पे बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूँ कि 2 - 3i यदि एक रूट है, इमेजिनरी रूट, तो दूसरा यहाँ पे 2 + 3i यहाँ पे रूट बनेगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि ये जो हमने कोफिशिएंट की बात करी है ABC, यदि ये रैशनल होगा तभी ये स्टोरी होगी, यदि ये रैशनल नहीं है तो यहाँ पे ये स्टोरी बदल जाएगी। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि ABC जो है हमेशा रैशनल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं d इज ग्रेटर देन 0। इस केस में अगेन हम बात करते हैं, यदि d जो है 0 से बड़ा है तो दो पॉसिबल कंडीशन हमारे पास बनते हैं। पहला कंडीशन ये बनता है हमारा कि d इज इक्वल कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। क्या हो जी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे 25 ले सकते हैं। इसके बाद d, दूसरा सिचुएशन कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बराबर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ये ना हो, तो उस केस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 34 ले लूँ d की वैल्यू, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यानी कि इस केस में देखिए, जब d एक परफेक्ट स्क्वायर होता है तो यहाँ पे यदि अपन रूट की बात करते हैं तो यहाँ पे रूट्स जो हैं वो आपका रेशनल बनेंगे, क्योंकि आप जब d की वैल्यू यहाँ पे आप रखेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे रेशनल रूट आपके बनते हैं। जो रूट्स बनेंगे वो कैसे बनेंगे, रेशनल बनेंगे, और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, रेशनल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। और यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि d यदि 0 से
बड़ा है उस केस में डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, फॉर एग्जांपल 34 दे रखा है, तो इस केस में हम ये कहेंगे कि ये जो है इसको जब भी हम रूट के अंदर रखेंगे तो ये बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसमें कोई ना कोई प्राइम नंबर आ जाएगा और इसका एक परफेक्ट स्क्वायर ये नहीं है। तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, रूट्स यहाँ पे इरेशनल बन जाते हैं, यहाँ पे रूट्स बिकम इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट, इरेशनल एंड डिस्टिंक्ट। इस केस में अगेन हमारा कॉन्जुगेट पेयर बनता है। इरेशनल रूट्स जैसे ही बनेंगे तो अगेन ये कंजुगेट पेयर की फॉर्म में आता है। फॉर एग्जांपल यदि मैं लिखूं यहाँ पे 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा जो रूट होगा वो 2 माइनस रूट 3 के फॉर्म में आएगा। यानी कि जब हमारा यहाँ पे डी जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स जो हैं इरेशनल बन रहे हैं और डिस्टिंक्ट बन रहे हैं, उसके साथ साथ आपका ये कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्मेट में यहाँ पे उपस्थित होंगे। अब यहाँ पे एक अगेन यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन हमारे पास ये आ जाता है कि यदि ABC रैशनल नंबर नहीं है तो फिर हम इसके बारे में कुछ नहीं कह पाएंगे। मतलब वहाँ पे ये कहना पड़ेगा कि हो सकता है कि क्या है ये कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट करें और सम टाइम वो कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करें। तो यहाँ पे ये हमें यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है ये हमारे इस पूरी स्टोरी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और ये पूरी की पूरी स्टोरी केवल और केवल ABC पे डिपेंड कर रही है कि ये मस्ट बी जो ABC जो कोफिशिएंट है ये रैशनल नंबर होना चाहिए और D जो है इसके डिफरेंट डेटा हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।